हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का यहां पर कोर्स एक्सेस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में आपके साथ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो सके। और एमपीपीएससी परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करना है, इसके लिए आपकी वर्कशॉप 27 अगस्त को 9 बजे देखने को मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो सभी स्टूडेंट एप्लीकेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए साथियों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है कि हमारे स्वतंत्र भारतीय संविधान सभा के अपने संबंधित विभागों के साथ निम्नलिखित सदस्यों का मिलान कीजिए। आपको मैंने कुछ कमेटीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो इन समितियों के जो चेयरमैन थे उनके नाम आपको यहां पर लिखने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की समितियां थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप यहां पर एक नाम तो भली भांति तरीके से समझ रहे होंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप समिति, राइट। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि ए का 3, अब ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में ए का 3 नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? कारण क्या है, क्योंकि आपका ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी आप लोगों का यहां पर राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसने एक संविधान सभा का सुझाव दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ऐसा सुझाव देने वाले कौन थे? देखिए, सो तो यहां पर देने वालों में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सुझाव देने वाले में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे एमएन रॉय। और मैंने आपको टाइम पीरियड भी बताया था, 1934 में मनवेंद्र नाथ राय के द्वारा आइडिया दिया गया था किसका, संविधान सभा का, कि संविधान सभा हो हमारी, वो संविधान का क्या करे, निर्माण करे। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस चीज को इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से बोला था। वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कहना था, जवाहरलाल नेहरू जी का यह कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हमारा, वो विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बने, बाहर का कोई हस्तक्षेप हमारे यहां पर देखने को ना मिले। तो इसको लेकर यहां पर एमएन रॉय साहब ने मतलब एमएन रॉय साहब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रतीक को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? सभी लोग आंसर करें, बताएं किस प्रतीक को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, यह अपनाया गया था हाथी को, ठीक है। हाथी जो था आप लोगों का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक प्रतीक, सिंबल के रूप में जाना जाता है, जाना गया है। याद रखेंगे, यहां पर संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया क्या, एलिफेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताविका। सब लोगों को पढ़ाया गया था, याद है, भूल गए आप लोग? याद है, भूल गए हैं? याद है? देखिए, एक एक क्वेश्चन का नंबर भी लिख लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सही हुए हैं। तो ओवरऑल एक बार क्वेश्चन में आपको नंबर लिख के पता कर सकें कि भैया आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सब अपनी कॉपी पे लिख लो कि पहले क्वेश्चन में कितने सही करे हैं, दूसरे में कितने सही करे हैं, तीसरे में कितने सही करे हैं। क्लियर है बात? जी, तो उद्देश्य प्रस्ताविका के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें पहला है कि उद्देश्य संकल्प संविधान के निर्माण में दिशा में पहला कदम था। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। इसको प्रेजेंट किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, गलत। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आप सबको पता है, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक आपको देखने को मिलती है, इसमें उद्देश्य प्रस्ताविका का संकल्प लिया गया था। क्या यह रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर? क्या यह संवैधानिक संरचना के मूलभूत और दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है?
बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है और दूसरा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा की गई थी? साथियों, आप सबको जानकारी है संविधान सभा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो आप सबको पता है लॉर्ड एटली के द्वारा भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि मार्च 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था, आप सबको जानकारी है, जिसमें 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। तो इनके द्वारा ये भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान आप सब जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसको जानते हैं? संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, यह आपको बताना है। साथियों याद रखिएगा, संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके फादर के रूप में जाना जाता है किसको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। किसको जानते हैं दोस्तों? भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है। कारण बड़ा सिंपल है इनको जानने का, क्योंकि इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, पूरा प्रारूप तैयार किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग करना, इसीलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि इवेंट्स हैं उनको आपको सीरीज वाइज लगाना है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये हैपन हुए हैं। तो पहला है, एमएन रॉय ने संविधान सभा के विचार को सामने रखा। ओके, संविधान सभा की कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स योजना की अस्वीकृति की गई। संविधान सभा की स्थापना करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की आधिकारिक मांग और कैबिनेट मिशन भारत आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं ये आप लोगों को। देखो, सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कब करी? 1935 में। क्रिप्स मिशन का रिजेक्शन, इसको भी मान लो स्किप भी कर दो, लेकिन आपको ये पता है स्टेफोर्ड क्रिप्स वाला 1942 के अप्रॉक्स आया था, याद है। उसके अलावा एमएन रॉय का जो आइडिया है ये 1934 का हो गया। बात क्लियर? अब ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये आपको मैंने याद होगा, ये मैंने प्लान बताया था आप लोगों को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, सबसे लास्ट में यही आएगा। तो ये देख लो सबसे लास्ट में कहां पर ये आ रहा है, तो बी ऑप्शन में सबसे लास्ट में आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो डी और ए तो होने नहीं है ऑप्शन, बी और सी में से कोई होगा। अब इसमें सबसे पहली घटना देख लो, क्या? एमएन रॉय वाली, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। बात क्लियर है? तो ये आपका इस तरीके से आप इसको आंसर को कैरी कर सकते थे, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए, जिन्होंने मेरी क्लास देखी है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग? कि संविधान में इनिशियली जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसमें एक प्रीएम्बल है, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, इसको 26 नवंबर 1949 को पास किया गया और तीसरा ये फोर्स में 1950 में आया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। दोस्तों आप सबको जानकारी होगी संविधान में ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, ना कि 12। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला तो हो गया गलत और इनकरेक्ट ही बताना है। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रही है क्या बोला जा रहा है जी? आपसे यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, यस। और इनकरेक्ट ऑप्शंस में 12 शेड्यूल आपको दे रखे हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जानबूझकर कोशिश करते हैं कि आपको 12 शेड्यूल लिख दिए, अब ऑलरेडी आपको पता है कि आंसर आपका इसका 8 शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? देखो आपको मैंने बताई थी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक की खासियत क्या थी? पहली बैठक की खासियत थी 9 दिसंबर की कि इस दिन जो परमानेंट आपके प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को आपके परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या किया जाता है? पास किया जाता है। क्या किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या किया जाता है? पास किया जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर होगा, याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडा हमारा संविधान सभा के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? साथियों, नेशनल फ्लैग हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा राष्ट्रीय झंडा दोस्तों हमारा क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? पहला ऑप्शन है कि ड्राफ्टिंग समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। तीसरा है इसमें 7 सदस्य थे। दोस्तों तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब यहां पर कैलीग्राफी के संबंध में, कैलीग्राफी आप जानते हैं सुलेख पाठ के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? जो मूल संविधान था उसको हैंड रिटन करा गया है, लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायसदा के द्वारा, पहला ऑप्शन। दूसरा कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन जो ओरिजिनल संविधान की है वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा की गई है। तो यहां पर दोस्तों आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई है, तो ओरिजिनल संविधान की कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायसदा के द्वारा और हिंदी वर्जन की जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा की गई है। ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट है आप लोगों का कौन सा शब्द भारतीय संविधान की आलोचना नहीं है? देखो नहीं है पूछ रहा है, तो ये प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, ये भी गलत हो गया आंसर। लॉयल पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये भी आंसर नॉट में नहीं आएगा। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये भी नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके सही हैं। भाई लॉयल पॉलिटिशियन यहां पर वर्चस्व था, आपको पता होगा, कांग्रेस का वर्चस्व था, और प्रतिनिधि संस्था नहीं थी कि रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों तरीके की चीजें, इलेक्टेड भी थी और रिप्रेजेंटेटिव दोनों बोल सकते हो आप। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है वैरायटी ऑफ प्रोविजंस थे, ये यहां पर गलत है। ये इसका एक भारतीय संविधान सभा की आलोचना नहीं होगी, याद रखिएगा। देखिए जब हम आलोचना की बात करते हैं तो आलोचनात्मक रूप में चीजें हमें देखने पड़ती हैं कि क्या आपकी आलोचना किस तरीके की गई है, किस तरह के इडिज्म्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान को कौन सी भाषा में ड्राफ्ट किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को जो ड्राफ्ट किया गया था वो आपको पता होगा इंग्लिश लैंग्वेज में किया गया था। अंग्रेजी भाषा में हमारे भारतीय संविधान को हमने क्या किया है? ड्राफ्ट किया है। बात क्लियर है सब लोगों को? तो अपने एक बार सब लोग नंबर बताएं कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और सभी लोगों के लिए एमपीपीएससी की वर्कशॉप 27 अगस्त को 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। सभी लोग यहां पर एनरोल कर लें। और सभी से कहना चाहूंगा एप्लीकेशन पर आप सबको पता है मेरी जीएस की क्लास आपको देखने को मिलती है, जनरल स्टडीज का मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलता है। सभी स्टूडेंट जनरल स्टडीज के मॉक टेस्ट में जरूर आए। और इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी बच्चे को भी कोर्स संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, फ्री काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमारे 965252 नंबर पर आप जरूर कॉल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स के नंबर हैं जो आपको यहां पर ज्ञान देंगे किस तरीके से आपको कार्य करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर यहां पर गाइडेंस ज्ञान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और मेहनत करने की कोशिश करें।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।